मैं 30 साल के कर्ज पे दबा हुआ हूं। एक आम गुलाम मजदूर की तरह जी रहा हूं इस भूखों मरने वाले दौर में। 30 से ऊपर की उम्र हो गई है। माँ बाप की जमा पूंजी खत्म कर दी। 30 साल के होम लोन का बोझ ढो रहा हूं। ये जिंदगी कब खत्म होगी इसका अंत? अरे रे, यही वो जेड पेंडेंट है जिसने मुझे वापस भेज दिया। ये आखिर है क्या चीज? साल 1958। इस जमाने में मैं कैसे जीऊंगी? बड़का 3 दिन से तेज बुखार में है। अब अस्पताल नहीं पहुंचाया तो ये जीवित नहीं बचेगा। मरना हो तो मर जाए। मैंने ही उसे खाने पीने का सब सामान दिया। बस थोड़ी बारिश हुई और लिंडिया ने नाटक करने लगा। बस काम पर जाना नहीं चाहता। आलसी कहीं का, चल निकल। देर हो गई, अब अंत काटे जाएंगे। मुझे बचाओ। अगर यूं ही चलता रहा तो जान भी जा सकती है। भैया, अब ठीक लग रहा है? पानी। मेरा नाम क्या है? मुझे अस्पताल क्यों नहीं ले गए? भैया, तुम्हें तेज बुखार है। तुम्हारा नाम शाओ है। सौतेली माँ ने कहा। तुम थोड़ा सहन कर लो। पसीना आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अरे बाप रे, अकाल के दौर में आ गया। एक बुरी सौतेली माँ मिल गई। असली मालिक तो बिल्कुल काम के नहीं थे। बस एक बुखार ने ही उनकी जान ले ली। ये तो सिर्फ बुरी शुरुआत से भी बदतर है। ये तो बिल्कुल नर्क जैसा मुश्किल दौर है। ये लड़की कहाँ गायब हो गई है? क्या तुम मुझे भूखा मारना चाहती हो? ओह, हाय। सिस्टम। बुजुर्ग, कम से कम मुझे एक न्यूबी गिफ्ट पैक तो दो। यह है निशान। जेड प्लेट पर बने निशान जैसा ही है। ये सिस्टम स्पेस है। मैं जी सकता हूं। ये चाहे जो भी हो, एक जादुई खजाना है। चूंकि इसने मुझे जीवित रखा है तो मैं इसकी पूजा करूंगा। यह एक दिव्य बागवानी क्षेत्र है जहां तरह तरह के पौधे उगाए जाते हैं और जानवरों के भोजन भी, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख सकते हैं। सिस्टम अपग्रेड और विस्तार करने आया है। मैं तुम्हारी जगह जीऊंगा। मैं उनकी अच्छे से देखभाल करूंगा। उन्हें खाना और कपड़ा दूंगा। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। अब जल्दी से बाहर निकलना होगा। बीमारी ठीक हो गई है। मैंने तुम्हारी दूसरी बहन से सुना। अब तुम खाना खा सकती हो। क्या खाना चाहती हो? मैं तुम्हारी मां से बनवा देता हूं। अब मैं ही खाना बनाऊं? सपने देख रही है। अब तो खाना खा सकती है। लेटे लेटे नाटक कर रही है। कल से उठकर काम पर लग जाओ। काम पर जाना है। 3 दिन की मजदूरी गवा दी। समझ रहे हो? मैं 2 दिन और दवा खाना चाहता हूं। जल्दी ठीक हो जाऊंगा। दवा लो। तुम्हारा पूरा शरीर। कौन सी चीज दवा से सस्ती है? कल अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तो घर पर ही काम करोगे। आलस करने का ख्याल मत लाना। अपनी मां से नाराज मत हो। उनका स्वभाव ही ऐसा है। दिल नर्म है, बस बातें तेज हैं। पूरे परिवार का पेट तो भरना है। उन पर भी बहुत दबाव है। तुम्हें हमेशा ये याद रखना चाहिए। ये सब तुम्हारे भले के लिए है। अरे, हमारे भले के लिए। मुझे जाना ही होगा। भैया, सो गए क्या? अभी नहीं।
आज तुम कहाँ गए थे? आज गांव के सारे बच्चे नदी किनारे खेलने गए थे। भैया लोहे ने एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी थी, पूरे 3 किलो की थी। हाँ, सच कह रहा हूं, नदी में मछलियां हैं। मेरी जगह लोगों को खींच सकती है, तो मछलियां भी खींच सकती है। ये तो भगवान की मेहरबानी है, रास्ता खुद चलकर आ गया। मछली खाने से पोषण मिलता है, जो बच जाए उसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। इस जगह में अनाज उगा सकते हैं। जल्दी से सो जाओ। वो बड़े भाई का खाना है, वो अभी बीमारी से ठीक हुआ है। क्या मैंने पहले नहीं कहा था? खाना परोस दिया गया है, अगर कोई नहीं आया तो उसे नहीं मिलेगा। ये कटोरा भर खाना, आधा तुम्हारे पिताजी का है। मैं देखता हूँ ये शाओ वेगो, अगली बार सुबह देर तक सोने की हिम्मत करना। ये बीमारी जैसा कुछ नहीं लग रहा। छोटी लड़की, अगर तूने एक और शब्द बोला। देर से आए हो, अब खाना चाहते हो? जा मिट्टी खा। अच्छा हुआ तो जल्दी काम पर लग जा। 3 दिन की देरी हो गई। 15 सेंटीमीटर, साल के अंत में घाटे में आ जाएंगे। तुम्हें खाने में भी शर्म नहीं आती? मैं एक बार फिर पूछता हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे अरे अरे, मारो मत मारो मत। यह मेरा कटोरा तुम्हारे लिए है, सिर्फ आने जाने के 6 माही के किराए के लिए। रजिस्ट्रेशन फीस 3 माही। दवाई की कीमत ज्यादा से ज्यादा 1 रुपया, बस इन्हीं 2.5 रुपयों के लिए। जानबूझकर घर में पड़े रहे और तकलीफ सहते रहे। अगर मैं मर गया तो क्या होगा? ताकि तुम्हारे अपने बेटे को मिल जाए। क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ बचा है? 2.5 रुपये। तुम तो बड़ी आसानी से कह देते हो। घर में एक पैसा भी नहीं बचा है। मैं तुम्हारे लिए पैसे कहां से लाऊं? अब तुम बड़े हो गए हो, है ना? अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है तो अलग रहो। सबने सुन लिया ना? ये सब पीली वान टी हुआ की करामात है। उसी ने अलग रहने की जिद की थी, तभी तो ये बंटवारे का समझौता हुआ। तुम बेकार हो, घर भी नहीं संभाल सकते। पूरे गांव के सामने हमारी बदनामी करवा दी। सब दोष शाओ वेगो का है, वो नालायक लड़का। अगर उसे अलग होना है तो जल्दी करो। मेरे ख्याल से वो 2 दिन भी नहीं टिकेगा, रोता हुआ वापस आ जाएगा। तुमने मुझसे अलग होने की बात की है। दूसरी बात, चाहे बाहर भूखों मर जाऊं, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। आज या तो वो जाएगी। ये तुम्हारी माँ है, तुम तो जिंदगी भर काय बनकर रह जाओगे। अरे, बच्चा गुस्से में है। आज या तो मैं रहूंगा या वो। वेगो, तुम पहले दादा दादी के साथ रहने चले जाओ। तुम्हारा राशन अलग कर दिया जाएगा। सारे कपड़े साथ ले जाओ। उसे अनाज देने का क्या हक है? मैं कहती हूं, बेहतरीन। मेरे वेगो, बहुत तकलीफ उठाई है। दादी ने पहले ही कहा था, उस औरत से शादी नहीं करनी चाहिए। बच्चे को देखो कितना भूखा है, दिल दुखा देता है। दादी तुम्हारे लिए 2 अंडे उबाल देती हूं, गुड़ मिलाकर। तुम्हारी जुबान मीठी हो जाएगी। तुम मेरे लिए बस एक कटोरी दलिया बना दो। अंडे बचा कर रखो, नमक खरीदने के काम आएंगे। अरे बस आज के लिए ही तो है, अपने प्यारे पोते के लिए हूं। आखिर अंडे तो खाने के लिए ही होते हैं। आज से मैं न सिर्फ खुद का पेट भरूंगा, बल्कि उन्हें भी अच्छी जिंदगी दूंगा। कल सुबह होते ही नदी में जाऊंगा और शुरुआती पूंजी निकाल लाऊंगा। वीगो, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मेरा पूरा शरीर चिपचिपा हो रहा है। मैं नदी किनारे नहाने जा रहा हूं। शायद 2 मछलियां भी पकड़ लूं। तो पानी में सावधान रहना, गहरे हिस्से में मत जाना। अगर करना है तो बड़ा काम करो। इस मछली को पकड़ लिया गया। मछली तालाब को स्थानांतरित कर दिया गया। सब कुछ तैयार है, अब बस पानी को अंदर लाने की देर है।
क्या इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? हाँ, बिल्कुल सही। जब स्पेस एक्टिवेट हुआ था, मैंने हाथ की पीठ से सिर पर चोट मारी थी। क्या यही कुंजी है? हाथ के निशान पर है। इसे ग्रहण करना। तो इस निशान के सहारे ही छूकर ही काम चलता है। अब आगे मछली पकड़ने का समय है। इस 1 मीटर के दायरे में मछलियां बिना रोक टोक ली जा सकती हैं। ये तो बड़ी कमाई हो गई। 8 काप मछलियां हैं, 12 क्रूसेन काप मछलियां हैं, 2 सांप मछलियां हैं। दोपहर को वो सबसे बड़ी वाली खा लेंगे। ताकत मिलेगी। बाकी बाजार ले जाकर बेच देंगे। नहीं, बस यही एक। समझाना मुश्किल है। एक और लाओ। सुनो, मुझे एक बड़ी वाली दो। वाह, एक अपने लिए रखेंगे। हे, बिल्कुल परफेक्ट। वाह भैया, आप तो कमाल के हैं। यह मछली कितनी बड़ी है। होंगमी और बाकी लोगों को यहां बुला लो। दोपहर में तुम सबके लिए मछली बनाऊंगी। खाना खाकर सूप पीना। अरे बाप रे, बस थोड़ा सूप ही काफी है। तुम लोग अभी बढ़ती उम्र में हो। तुम लोग जल्दी खाओ। आज मेरी बात मानो। बहुत स्वादिष्ट है। उन्हें देखो, सिर्फ एक कटोरी मछली के सूप के लिए इतने खुश हो रहे हो। 10 लाख कमाने से भी ज्यादा अब दिल को सुकून मिलता है। घर जैसा स्वाद। मैं घोषणा करता हूं, यह मेरी जिंदगी में अब तक सबसे स्वादिष्ट मछली है। क्या फिर कभी मिलेगी? भैया भैया, चिंता मत करो। बड़े भाई तुम्हें बढ़िया खाना खिलाएंगे। क्या बात है। बीज खरीद लिए हैं। खेत में अनाज होगा। अब हम हर रोज बढ़िया खाना खाएंगे। मैं दोपहर बाद कस्बे जाऊंगा। आंगन में रखी मछलियां बेच कर आऊंगा। जाओ, रास्ते में ध्यान से चलना। नमस्ते साथी। मछली खरीदने वाली दुकान कहाँ है? मछली बेचना। मैं बीजिंग सिटी कॉटन मिल से हूँ। खरीद विभाग, तीसरी टीम का प्रमुख। खरीद टीम का प्रमुख। ये तो बहुत बड़ा अधिकारी है। मैं ऐसे व्यक्ति से बिना सोचे बात नहीं कर सकता। ये तो गुप्त सौदा है। इसमें बहुत जोखिम है। अरे हाँ हाँ हाँ, मेरे पास बस यही एक मछली है। खुद खाने से ज्यादा पकड़ ली है। आपको परेशान नहीं करूंगा। अगली बार ज्यादा मछली मिली तो फिर आपसे संपर्क करूंगा। आगे कोई अच्छी चीज लगी तो बस मुझसे बिना हिचक कह देना। मछली खरीदने बेचने की दुकान ठीक दाईं तरफ उसी छोटे मकान में है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मछली खरीदनी है या बेचनी है? अभी क्या भाव चल रहा है? 12 पैसे किलो। बहुत छोटी मछली नहीं लेना। 1 रुपया 20 पैसे। वो तो 100 किलो मछली होगी। अगर सारी बेच दी, रसोई के बर्तन, तेल, नमक, मसाले, सबका इंतजाम हो जाएगा। क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? मैं ये मछलियां यहां गिरवी रखता हूं। अभी वापस आता हूं। ये सारी मछलियां सब मिलाकर 100 किलो से ज्यादा की हैं। इन्हें वहां तक कैसे ले जाऊंगा? अरे अरे, सामान धोते हो? ये मछलियां ले जाओगे? ये सब मिलाकर 100 किलो से ज्यादा होगा। इतना सामान कैसे ले जाएंगे? अरे अरे, क्या सामान धोते हो? अरे बाप रे। अरे यार, अरे यार। ओह, तुम तो बहुत चालाक हो। अगली बार भी मुझे ही याद करना। इतना सारा। चलो तोड़ते हैं।
कुल 62 किलो 800 ग्राम हुए। कुल 7 रुपये 53 पैसे हुए। लो भुगतान करो। इस बार तो सचमुच कमाई हो गई। सप्लाई कोऑपरेटिव सोसाइटी से खरीदारी करने चलते हैं। ये सब असली चीजें हैं, जिंदगी जीने की पूंजी। दादा दादी मैं आ गया। अरे बाप रे, अब तुम आए। हम सब बेहद परेशान थे। दादी मैं लौट तो आया ना। सुनो, तुम लोगों से कहूं, आज मेरा भाग्य अच्छा चल रहा था। मैंने 4 मछलियां पकड़ी और सब बेचकर पैसे कमा लिए। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। हमें ढूंढ रहे हो, क्या बात है। तुम सबके लिए कुछ खाने का सामान लाया हूं, तुम लोग इसे आपस में बांट लो। वाह, अब हमें पीच कुकीज और सोरगम कैंडी मिलेगी। उन पर नजर रखना, ज्यादा मत लेना। हाँ भैया शुक्रिया, मैं उस पर पूरी नजर रखूंगी। पैसे मिले तो बचा कर रखना। इन चीजों पर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। सच कहा, मैं और तुम्हारे दादाजी कुछ भी खा लेंगे। तुम्हें तो बचत करके बीवी लानी है। नहीं, तुम लोगों को जरूर खाना होगा। अगर तुमने नहीं खाया तो मैं नाराज हो जाऊंगी। वीगो सुनो, ये कल जादी को दे देना। ये चारों लड़कियां भेजी गई थी। जादी मेरे दूसरे बड़े चाचा की बेटी है। अरे बाप रे, एक बेटा पैदा करने के लिए लगभग उन चारों बेटियों को तंग करके रख दिया है। सब एक से एक दुबले पतले बंदर जैसे लगते हैं और रोज जान तोड़ मेहनत करते हैं। जहाउदी लड़की आने की आशा, पांदी लड़के की प्रतीक्षा। देखो उनके नाम कैसे रखे गए हैं। बड़ी दयनीय बात है। ये सब चीजें उन चार अनजान चेहरों के लिए चचेरी बहन आई है। शायद यह एक दूर का सपना है। दादी आप चिंता ना करें, मैं उन सबको यहां बुला लेता हूं। अरे बस एक रात में ही खेतों में मक्का और गेहूं, शकरकंद में भी अंकुर आ गए हैं। जल्द ही रोज मैदे की रोटियां खाएंगे। इस जगह में मुर्गियों खरगोशों और सूअरों के बड़े सब बन चुके हैं। बस रहने वाले ही चाहिए। हर साल मास्टर दाशान चूजे सेते हैं और बेचते हैं। अरे तुम्हारे घर में फिर से चूजे हुए हैं। आज क्या भाव है। बिल्कुल सही, एक मुर्गा और एक मुर्गी अलग अलग करके रखे हैं। अरे वो दोनों जोड़े मुझे दे दो। अच्छा ठीक है। वो तुम्हारे खरगोश, मेरे वेई जुन को ये पसंद है। वेई जुन को ये पसंद है। ले जाओ खेलो ले जाओ। ठीक है शान भैया शुक्रिया। दूध मैं बड़े भैया शान के पास हूं, हम इसे घर पर पाल लेते हैं। अच्छा, पहले के दिनों में हमारे घर में भी मुर्गियां हुआ करती थी। उन्हें मुर्गी बहुत पसंद थी। इस बात को सोचकर तुम्हारे बड़े चाचा फिर से गायब हो गए। 10 साल से ज्यादा हो गए। मेरे प्यारे पिंक आन, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे पास मैं हूं ना। एक बात याद आई दादी, इसे पालना आसान है। बस थोड़ा मक्के का आटा घोलकर खिला देना। तुम जाओ और आराम करो। गेहूं मक्के के पौधे फिर से काफी बड़े हो गए हैं। बाढ़ से गिरा आंगन, बाढ़ के घेरे में हेज कलर यार्ड में 2 जोड़े चूजे हैं। हेज कलर यार्ड में 2 छोटे खरगोश भी हैं। उनका आकार एक चक्कर बड़ा हो गया है। यह क्या मामला है। क्या जानवर भी तेजी से बढ़ सकते हैं। लेकिन पानी के गड्ढे में मछली क्यों नहीं बढ़ी। शायद यह मिट्टी की वजह से है। काली मिट्टी जानवरों की वृद्धि तेज कर देती है। भैया 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 बड़ी मुसीबत है। जावदी दीदी और बाकी लोगों का सामान चाचा चाची ने छीन लिया और उन चारों को पीट दिया। ऐसा क्यों किया। कहती हैं उनके पास कुछ चीजें हैं। माँ बाप का आदर करना नहीं आता। ये तो प्यारी सी है। चलो देखते हैं। जिसने कटोरा नीचे रखा है सब ऊपर करो हाथ।
अरे दूसरी माँ, वो मिठाई और पीक केक ये मैंने इन्हें दिया था, तो फिर अगली बार ज्यादा ले आओगी, तब आप और दूसरे अंकल को भेज दूंगी। अरे रे, तो ये बंटवारे की बात चल रही थी। हमारे घर आ गए हो? हाँ 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 हाँ। वेगो बेटा, अरे देखो ये क्या हो गया। पहले ही बता देते कि तुमने भेजा था। मुझे तो लगा था कि उन्होंने चुरा लिया है। मैंने कहा था ना कि वेगो भाई ने भेजा है। वेगो, अगली बार यह मिठाई मत लाना, ये बहुत चिपचिपा है। दूसरे अंकल को ये पसंद है, व्हाइट रैबिट मिल्क कैंडी। कितना बेशर्म है। अगर यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। छोटी लड़की, जल्दी से खाना बनाने जाओ, सब इतने प्यारे हैं। मुझे तुरंत मछली पकड़ने जाना है। मुझे और पैसों की जरूरत है, ताकि वे पेट भर खा सके, ताकि वे पढ़ लिख सके, ताकि वे गर्व से सिर उठाकर जी सके, एक इंसान की तरह जीवन जी सके। वाह, अरे वाह, तुम में तो दम है। इतनी सारी मछलियां, तुमने इस नदी को। किस्मत अच्छी है लो अंकल, बाद में खत्म हो गई। तू तो कमाल कर दिया यार। मैंने तो सुना है शियाओ गांव के पास की छोटी नदी, इतनी बड़ी मछलियां। लगता है अब यहां और नहीं बेच सकते। तेरी किस्मत अच्छी है, आज मछली के दाम बढ़ गए हैं। 3 माओ प्रति किलो है। ओह हा हा। कुल मिलाकर 103 किलो 500 ग्राम। अरे, कुल 13 रुपये 45 पैसे हुए। लो रखो। ठीक है। अरे भाई साहब, इतना बड़ा लेन देन, क्या आपको रसीद चाहिए? नहीं तो आपके ये पैसे कहां से आए समझाना मुश्किल होगा। नहीं नहीं चाहिए, बस कुछ रुपए हैं, जरूरत नहीं है। सहकारी समिति जैसी जगहों पर लोग ज्यादा हैं और बातें फैलती हैं। कभी कभार आया करो, देर सवेर कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मेरा ये स्थान सबसे बड़ा राज है। इस थोड़े से पैसे के लिए खुलासा नहीं हो सकता। हमें ढूंढनी होगी एक और छिपा हुआ बाजार। चुपके चुपके, ये तो काम पर जाने जैसा नहीं लगता, बल्कि कबूतर बाजार जैसा है। राशन कूपन 14 पैसे का, मांस का राशन टिकट 90 पैसे का है, तेल का राशन टिकट 80 पैसे का है। राशन का टिकट 20 किलो का चाहिए, मांस का टिकट 2 किलो का चाहिए, चीनी का टिकट 1 किलो का है। ये तो बड़ा सौदा है। कुल 6 रुपये 40 पैसे हुए। ये दुनिया का नियम है, पैसे देते ही सामान मिलेगा। समझ गया। ठीक है, पैसा और सामान दोनों का हिसाब साफ। अब मुझे डंडे से क्यों पीट रहे हो? तेल, चीनी और मांस, इन चीजों के बिना असली अच्छी जिंदगी नहीं मिल सकती। वेई जून, भैया भैया मैं आ गई। थोड़ी देर में सबको बांट देना। ये तेल के पकौड़े हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। जोदी और बाकी सबको भूख लगी होगी। ठीक है, बस पता होना चाहिए। यह मेरी गुप्त जगह है। खाना परोसो। आज मेरे बड़े भाई ने शहर से कुछ बढ़िया चीज लाई है। कितना स्वादिष्ट है। आज की रात की रोटी का इंतजाम हो गया। वेगो भाई, क्या ये सच में हमारे लिए है? बिल्कुल, जल्दी खाओ। पीछे गरम गरम रोटियां भी हैं। ये तला हुआ ब्रेड त्योहार के भोजन से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। भैया, ये तला ब्रेड बहुत स्वादिष्ट है। क्या मैं हमेशा यही खा सकता हूं? भैया कोशिश करो, आगे से हर भोजन में तुम्हें यही मिलेगा, जब तक तुम्हारा मन न भर जाए। भैया, शाम अच्छी बीत रही है। आज तुम सबके लिए रेड पोर्क रिब्स बना रही हूं। ये रिब्स का मांस। भैया, रिब्स की बात छोड़ो, अगर तुम सामने सुबह ही ले आओ तो मैं पूरा खा जाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है, बेहद लजीज। क्या मजा आया खाकर। सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान दो। तुरंत खलिहान पर इकट्ठा हो जाओ, एक जरूरी बैठक है। दोबारा कह रहा हूं, तुरंत खलिहान पर पहुंच जाओ। अरे साथियों, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं।
ये बहुत ही खुशी की बात है। आज से हमारा शिंगवान गांव अब आधिकारिक तौर पर बदल गया है, शिंगवान पीपल्स कम्यून में। और हमारा शियो गांव अब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आ गया है, जियो गांव की छठी उत्पादन टीम। ये पीपल्स कम्यून हम सबको, हर एक व्यक्ति को एकजुट परिवार में बांधती है। अब से आप सब, खाना पीना रहना सोना कम्यून द्वारा तय किया जाएगा। अच्छे दिन आने वाले हैं, सच में आने ही वाले हैं। इतना रहस्य मत बनाओ, जल्दी बताओ, आखिर फायदा क्या है? थोड़ा विस्तार से बताओ। कल से हमारे यहाँ पंचायत की कैंटीन शुरू हो रही है। अब से सभी लोगों को घर पर ही खाना बनाने की जरूरत नहीं। सुबह के समय भरपूर सोया दूध और नमकीन केक मिलेंगे। हर बार मीट की करी और चावल, और रात को मीठी खिचड़ी और बड़ी बड़ी रोटियां। मैं तुमसे बस एक बात पूछ रहा हूं, क्या इसे फायदा नहीं कहेंगे? और बात खत्म नहीं हुई, हम एक डे केयर सेंटर भी खोलेंगे ताकि बच्चों की देखभाल और देखरेख हो सके। और एक वृद्धाश्रम भी बनाएंगे ताकि बुजुर्गों का अब हम भी जी सकते हैं शहर के लोगों जैसी अच्छी जिंदगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दादा दादी, हमारे घर में कोई कीमती चीज है क्या? ये क्यों पूछ रहे हो? सुनिए दादाजी, मुझे लगता है हालात ठीक नहीं चल रहे। दादी की शादी की जेवरात मुझे दे दीजिए। वेगो बेटा, ये दादी की यादगार चीज है, इसे संभाल कर रखना। हाँ, सोना और सोने की अंगूठी, ये सब तो बहुत अच्छी चीजें हैं। सचमुच काम आएगा। काली मिट्टी और भी उपजाऊ हो गई है। खाना तैयार है, आ जाओ। शुक्रिया। भैया, ये कैंटीन बहुत अच्छी है। सुनने में आया है आज तो रेड मीट की करी भी है। मैं यहीं पढ़ा देता हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगी। ये काम ज्यादा दिन चल सकेगा। हफ्ता? बस एक हफ्ता ही हुआ है। दिन रात मेहनत करके जान निकल जाती है और बदले में मिलती है सिर्फ फीकी दाल। एक दिन भी नहीं गुजार सकते। जल्द से जल्द शहर जाना होगा। ये सचमुच ताजा रख सकता है और सब पच चुका है। हाथ में अनाज हो तो दिल में डर नहीं। इस पल से चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी मुश्किलों का सामना करे, मैं और वो लोग जिनकी रक्षा मैं करना चाहता हूं, अब हमारे पास सबसे मजबूत सहारा और सुरक्षा है। आज का ये खाना पहले घर जैसा ही लग रहा है। खाने को मिल जाए बस काफी है। खाना खाने के बाद पेट नहीं भरता था, काम पर जाने की ताकत नहीं रहती थी। देश के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय विकास के महान कार्य में सहयोग के लिए हमारी ब्रिगेड ने निर्णय लिया है गठित करने का एक कोयला खान सहायता दल और एक अन्य ब्लास्ट फर्नेस विशेष दल। अब मैं घोषणा करता हूं, श्याओ पिंगले और श्याओ पीशी जैसे लोग आज ही स्टील बनाने का अभ्यास शुरू करेंगे। बाकी बचे हुए लोग कुछ ब्लास्ट फर्नेस की देखभाल करेंगे और बाकी सभी पहाड़ों पर जाकर लकड़ी काटेंगे स्टील बनाने के लिए। खेती न करके स्टील बनाएंगे। लगता है अब खाना और भी बेस्वाद हो गया है। भंडार में अनाज लगभग पूरी जगह भर चुका है। कुछ हिस्सा निपटाने का तरीका ढूंढना होगा। सेक्रेटरी जी, केमिकल प्लांट जल्दबाजी में चले गए, सर्दियों के कपड़े नहीं ले गए। मैं उन्हें कपड़े पहुंचाना चाहती हूं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं पहुंचाते ही तुरंत वापस आ जाऊंगा। समय बहुत कम है। सारा अनाज बेच दो, उसे पैसे और कूपन में बदल लो। सप्लाई एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव बहुत आसान निशाना है। हमें बस वहीं जाना होगा। मेरा माल बहुत ज्यादा है, कुछ तो उपाय सोचना होगा। जल्दी से आओ और जल्दी निकलो। गेहूं 15 पैसे किलो, मक्का 8 पैसे किलो, चावल 16 पैसे किलो, शकरकंद 3 पैसे किलो।
अरे अरे, शकरकंद 50 किलो तक लेना है। 2 रुपये 50 पैसे किलो। इतना सस्ता? कहीं नकली तो नहीं? अन्न की गुणवत्ता इतनी अच्छी है। मुझे 10 किलो चावल चाहिए, 50 किलो शकरकंद। अरे, आप क्या कर रहे हैं? आपने तो बहुत ज्यादा खरीद लिया। सच में? बिल्कुल सच। इसमें झूठ कैसे हो सकता है? मुझे 20 किलो गेहूं दो, 20 किलो चावल, 30 किलो मक्का, 100 किलो शकरकंद। तुमने सब खरीद लिया? मैं क्या खरीदूं? सबके पास है। तुम लोग क्या कर रहे हो? पूरे 100 से ज्यादा रुपये? ये पूरी सुबह? मैं 100 रुपये वाला आदमी बन गया। आप क्या बेच रहे हैं? एक के 3 रुपये। लेकिन भाव तय है। जल्दी से घर चले जाओ, यहां ज्यादा देर मत ठहरो। छोटे, आज कमाई अच्छी हुई होगी। जल्दी से पैसे और टिकट निकालो, तो भैया तुझे जाने देगा। उसकी नजर तुझ पर है। वो डर से सन रह गया। जल्दी से पैसे और टिकट निकालो। भाई लोग तुझे थोड़ी आसानी दिला देंगे। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब बस जान हथेली पर रखकर रहना है। अगर यह जगह मछलियों को खींच सकती है, तो क्या इंसानों को भी मार सकती है? स्पेस की शक्ति। मेरी मुट्ठी में सारी ताकत समा जाओ। इज्जत दी तो ठुकरा दी। क्या यही है अंतरिक्ष की असली शक्ति? अब आगे से मुझे कोई तंग नहीं कर सकेगा। अरे, तुम यहां कैसे? इन दिनों मछली बेचते क्यों नहीं दिखते? पंचायत अभी बहुत सख्त है। मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी है। अरे, चाचा सोच रहे थे, अगर तुम अब भी मछली बेच रहे हो, तो तुम्हें एक अच्छा रास्ता दिखा दें। कैसा अच्छा रास्ता? शहर में कारखाने में नौकरी पाने का मौका। बहुत अच्छी फैक्ट्री है। दूसरे लोग सैकड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, ऐसी चीज जो किसी भी कीमत पर नहीं मिलती। आप मुझे विस्तार से बताइए। नंबर 1 टेक्सटाइल मिल ऑफ 49 सिटी। हाल ही में मिल में बड़े पैमाने पर उत्पादन चल रहा है। जोर शोर से लोग भर्ती कर रहे हैं। उनकी मिल में तो खरीद विभाग के प्रभारी श्री शेख, इन 2 दिनों से वो सप्लाई कोऑपरेटिव के दरवाजे पर ही तैनात रहता था। जो कोई भी उसके लिए सामान जुटा देता, वही फैसला करता था अस्थायी कर्मचारी की एक सीट किसको देनी है। अधिकारी को किस चीज की जरूरत है? क्या मछली चाहिए? मछली तो जरूर चाहिए, जितनी ज्यादा मिले उतना अच्छा। अगर तुम सुअर का मांस ला सको, तो और भी अच्छा होगा। शहर जाकर मजदूर बनना, यही तो वो सपना है जो हर किसी का है। पहला टेक्सटाइल मिल ऑफ 49 सिटी। मेरा नाम शाओ वीगो है। सुना है मिल को सामान की जरूरत है। जो भी काम पूरा कर लेगा, उसे खरीदारी अधिकारी बना दिया जाएगा। शुक्रिया अधिकारी महोदय। यह अस्थायी नौकरी है और शर्तें बहुत सख्त हैं। क्या आप में यह काबिलियत है? कृपया शर्तें बताइए अधिकारी महोदय। सिर्फ 3 दिनों के अंदर 1000 किलो जिंदा मछलियां देनी होंगी। याद रहे, जिंदा मछलियां चाहिए। बस तुम्हारी अपनी क्षमता से ही करना होगा। पूरे गांव या दल को इसमें शामिल नहीं कर सकते। बस 3 दिन का समय है। 1000 किलो जीती जागती मछली। छोटी नदी का पानी सुखा दो, तब भी इतनी मछलियां नहीं मिलेंगी। नेता बेफिक्र रहें, काम पूरा करने की गारंटी है। मछली की जांच कहां होगी? सप्लाई सेल्स डिपो के गोदाम में। आप आए, हम तुरंत भेज देंगे। आपकी सहायता का प्रमाण पत्र जारी किया है। बस काम पूरा हो जाए। यह अस्थायी कर्मचारी की पोस्ट है। बस मेरी खुशखबरी का इंतजार करो। मैं उधार लेना चाहता हूं। क्या? अरे तू यार, बहाना बना रहा है। काम से भागने का है ना? कल ठीक से काम पर आना, नहीं तो तेरे अंक काट दूंगा। तू ये लड़का शहर की बड़ी कंपनी से जुड़ गया है।